अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, नमस्ते नाज़रीन। प्रोग्राम म्यूज़िक विद रमन खान लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। आज हर हफ्ते की तरह रमन खान जी यहाँ मौजूद हैं हमारे दरमियान। जैसे आप लोगों ने पिछले प्रोग्रामों में देखा है कि इस प्रोग्राम में म्यूज़िक के हवाले से और उसके हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे मौसीकी किस तरह बनती है, फ़िल्मों में कैसे दी जाती है, शायर किस तरह और उसको अपने तरतीब देते हैं, अपने जो भी लिखते हैं उस पर। और प्लस ये कि जो ख़ास जब म्यूज़िक बनाई जाती है उसके लिए, गानों के लिए, किस तरह उसको पिक्चराइज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें एज़ अ टीचर यहाँ पर मेरे ये उस्ताद रमन खान जी यहाँ मौजूद होते हैं और पिछले प्रोग्राम में बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली। जैसे कि आप लोगों ने कई लोगों ने सवालात भी किए और आज हम 1-2 अपने लेंगे नाज़रीन को कि वो सवाल भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने सवालात किए। हमने कहा अब आगे और ये सिलसिला शुरू करेंगे कि लाइव हम कॉल भी लिया करेंगे। आज सबको तो नहीं ले सकते लेकिन चंद कॉलर्स को लेंगे। तो जैसे कि पिछले प्रोग्राम में आपने देखा कि हवाले से बात हुई शायरी के, मौसीकी के और जैसे कि पिछले प्रोग्रामों में जी ना आप मेरे ख़्याल है कि प्रोग्राम आगे लेके अब चलिए, क्योंकि ये तो एक ख़ज़ाना है जो खुलता है और मैं तो बड़ा और सारी नाज़रीन बड़ा महज़ूज़ होते हैं उससे। जी। थैंक यू डॉक्टर साहब और सभी दर्शकों को और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा गुड इवनिंग। तो हम बात लास्ट टाइम मेरे ख्याल से कर रहे थे कि गाना किस तरह से पहले गीत लिखा लिखा जाता जाता है है, और किस तरह उसको कंपोज़ होता कंपोज है, किया किन-किन जाता है। चीज़ों को। हाँ, जी, जी। देखिए उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, डिपेंड करता है कि कंपोज़र किस तरह से सोचता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी दूंगा। कई कंपोज़र होते हैं वो काफ़ी टेक्निकल होते हैं, हुँ, जो हुँ। खुद म्यूज़िशियन भी होते हैं, जिनको मान लीजिए अब रागदारी भी आती हो, हुँ, हुँ। तो वो उनकी सोच उस तरह से चलेगी। देखो। अब जैसे कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते, मान लीजिए कोई गिटारिस्ट है, उनकी सोच उस तरह से चलेगी। अब इसमें फ़र्क क्या है? देखिए म्यूज़िक म्यूज़िक है, हाँ। 7 स्वर वेस्टर्न म्यूज़िक में भी हैं, सातों स्वर इंडियन हुँ, हुँ। म्यूज़िक में भी हैं। पर फ़र्क कहाँ आ जाता है? जो हमारा साउथ एशियन म्यूज़िक है वो मेलोडी बेस्ड म्यूज़िक है, मेलोडी बेस, और दूसरा जो वेस्टर्न म्यूज़िक है वो भी मेलोडी प्लस हार्मनी बेस्ड हुँ, म्यूज़िक है। हुँ। हमने शायद पहले भी थोड़ी सी बात की थी, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की थी हमने। जो साउथ एशियन म्यूज़िक है, जैसे हम राग गाते हैं तो हम क्या फोकस करते हैं कि जो स्वर लगा रहे हैं उसको बिल्कुल अपना ब्रेन जो है उसको फोकस करके वही स्वर लगाया जाए। हुँ, हुँ, हुँ। और जैसे अकम्पनिस्ट होते हैं, हारमोनियम कोई बजा रहा है या सारंगी बजा रहा है, जी, वो जी। भी जो गायक गा रहा है एग्जैक्टली वैसा ही बजाते हैं। हुँ, हुँ। राइट। अब जब हम वेस्टर्न म्यूज़िक की बात करें, अब जैसे सिंगर गा रहा है पीछे गिटार, अब गिटार एग्जैक्टली एग्ज़ैक्टली वो वो नहीं बजा हाँ, रहा, वो वर्डिंग नहीं वो कह रहा है। उसको सपोर्ट कर रहा है। जी, जी, तो जी। ये कॉन्सेप्ट जो सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये हार्मनी का कॉन्सेप्ट है। अच्छा। तो ये हमें समझना चाहिए। ये स्पेशली जब हम इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, अब हार्मनी ये ज़रूरी नहीं कि गिटार पे ही बज सकती है, हार्मनी जो है आपके हारमोनियम पे, पियानो पे, इन पे भी बज सकती है, जिसमें भी हम मल्टीपल स्वर एट ए टाइम प्ले कर सके, उसमें हार्मनी बज सकती है। हुँ, हुँ, हुँ। राइट। तो इसी तरह से ये चीज़ देखते हुए अब अगर कंपोज़र मान लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं छोटा सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर जैसे मदन मोहन जी ने कंपोज़ किया, फ़िल्म म्यूज़िक की एक ख़ास बात थी कि वो बीट के साथ उसको बांध के कंपोजिशन बनाते थे। हुँ, हुँ। आप देखें कुछ वर्ड्स पे एम्फेसाइज होता था, हुँ, कुछ हुँ। वर्ड्स पे एम्फेसाइज कम होता था, कईयों पे ज़्यादा होता था। फॉर एग्जांपल अब ये दरबारी का गाना है, जी, जी। ब मूवी शायद आपकी परछाइयाँ थी, धर्मेंद्र जी मदन मोहन के। सो जो गाने का मीटर चल रहा है, 1 2 3 मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें। तो अब उनको ये पता था कि दरबारी में गा पे या धा पे
न्यास जिसको हम बोलते हैं या एम्फेसिस आना चाहिए, तो उस तरह से कंपोज करेंगे। तो ये तो राग में ये चीज़ शामिल होती है ना, अब जब ये गाना है, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं दरबारी में बनाऊं, उन्होंने पहले जैसे ट्यून गुनगुनाते तो ये मूड बनता गया, बट क्योंकि उनकी सोच जो थी, उनको रागदारी की समझ थी, इसलिए उनको पता था कि किस स्वर पे एम्फेसिस देना होता है। यानी वो जो कहते हैं वादी संवादी सुर हाँ, जो वादी कहलाते संवादी और बीट के मैं निगाहें, है ना, तो निगाहें पे ज़्यादा एम्फेसाइज आ रहा है। तो जब हम म्यूज़िक सीखते हैं, हमें ताल की और सुर की दोनों की समझ थोड़ी अगर अच्छी हो, तो फिर हम उसको बेटर डील कर सकते हैं। तो यही जो स्वर है, जब हम गाना सुने, तो सभी देखने और सुनने वालों को मैं यही बोलूँगा, जब गाना सुने उसको ध्यान रखें कि कौन सा, ये देखिए प्रोनाउंसिएशन के साथ जुड़ा है ना, जी कि जी कौन सा बिल्कुल वर्ड बिल्कुल कैसा प्रोनाउंस किया है ना, हाँ एम्फेसाइज वहाँ से आया, हाँ एम्फेसाइज स्वर से नहीं आया, वो प्रोनाउंसिएशन से आया। और प्लस ये जो ताल जो है ओके उस पर ही वो हाँ, अब अगर किसी को पता है कि फर्स्ट बीट यहाँ आ रही है, तभी वो एम्फेसिस देगा ना। जी 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 इसलिए काफ़ी सारे लोग जब करियोकी सिंगिंग करते हैं, वो ताल से उसका बाहर आइडिया नहीं होता बिल्कुल बाहर हाँ जाते हैं ना। हाँ उनको आइडिया नहीं होता कि किधर जाना है, बल्कि ये भी बड़ा अच्छा हाँ, आपने तो जिक्र किया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो अब अ, जैसे मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि कई कई जो कंपोज़र थे, वो जैसे रवि साहब हुए हैं ना, रवि जी जो थे वो पहले लिरिक्स देख के, उसका मूड देख के फिर कंपोज करते थे। जैसे शंकर जयकिशन थे, वो ज़्यादा मीटर दे के कंपोज कराते थे। अच्छा मीटर मतलब यानी फॉर एग्जांपल कोई एक गाना आप ले लीजिए, जैसे मैं चली पीछे पीछे जहाँ, राइट। तो अब ऐसा नहीं कि पहले उन्होंने लिरिक्स, उन्होंने जब म्यूजिक कंपोज करते हैं ना, ला 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 ला, या कोई भी डमी वर्ड लगे, ऐसे ना थे तो तुम, कुछ भी डमी वर्ड रख हाँ देते रख थे, दिया, लेकिन एक तर्ज है ना। बनाई अब जैसे उन्होंने तुम डमी मान लो रखा होगा, हाँ अब जो जिन्होंने गाना लिखा, उनको लगा कि ओके ये सिचुएशन क्या है, वो हीरोइन आगे जा रही है और हीरो पीछे जा रहा है, तो चलने का गाना है, तो उन्होंने चली को चली वो वर्ड वहाँ लगा दिया, है ना। पर इसमें देखिए दोनों चीज़ जो है, दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर हम दोनों का लॉजिक मैं बताता हूँ, मतलब शायर का भी और म्यूजिक डायरेक्टर का दोनों तरह की कॉम्पोजिशन का। जैसे अच्छा जो पहले लिरिक्स दे के कंपोज करते थे, हाँ जी जी वो कहते थे कि मैं लिरिक्स से इंस्पायर होता हूँ, क्या अच्छा है ना, कि उसके अकॉर्डिंगली मैं लिरिक्स का मूड क्या, मैं उस तरह से स्वर सोचता हूँ, हाँ अच्छा है ना। अच्छा अच्छा तो बट जैसे शंकर जयकिशन की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो बोलते थे कि हम पहले सिचुएशन पहले से सोच लेते हैं, कि अगर ये, वो म्यूजिकली सोचते थे बेसिकली, हाँ कि माइंड उनका भी कि जाहिर है। अगर मान लीजिए ये सिचुएशन है, इसमें ऐसा लाइट से स्वर ठीक रहेंगे, और ऐसा अगर पैपी होगा तो ये अच्छा लगेगा, तो वो वैसा मीटर दे देते थे। अब काफ़ी लोग जो थे, उनके लिए चैलेंज होता था, क्योंकि अब आपने एक मीटर में पहले से ही बांध दिए शायर को, तो शायर के लिए बड़ी लिमिटेड चॉइस वर्ड्स की, फिर वहाँ से ही खजाना निकाल के लाते थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बड़ी मतलब नहीं कितना क्रिएटिव, हाँ मतलब जी। सबके लिए कितना और काम है। दूसरा लॉजिक ये था कि वो बोलते थे अगर मैं पहले से मीटर दे दूंगा, तो मैं शायर को बांध दूंगा, कि वो इसके अंदर ही आपको हाँ, इसके इसके अंदर ही उसमें लिखना लिखना है है ना। ऐसे ही हाँ तो अब जो पहले मीटर देते थे, उनका ये लॉजिक था, तो ये एक शायर है, वो सालों से लिख रहा है, तो जिसको हम बहर बोलते हैं, वो बोलते हैं एक ही तरह का वो लिखेगा, हाँ फिर उसको उसी उसको हाँ वैरायटी देने के लिए हम रिदम की वैरायटी दे देते हैं, या नोट्स की वैरायटी दे देते हैं, मीटर बिल्कुल की, है बिल्कुल ना। जी 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 ये मीटर जो जिसको छंद बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाना जी लिखने जी या गाना कंपोज करने कंपोज में। करने में जी 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 जी। तो अब जैसे कि आपने बताया कि उसको वैरायटी से मुराद ये कि जो उसकी ताल की वैरायटी है कि कहीं सिंगल बीट चल रही तो उसको डबल में उन्होंने कर दिया, इस तरह मतलब आपने बताया। हाँ, नहीं, सिंगल डबल सब हो सकता है। उसको किसी को दादरा में रख रहे, 3 बीट साइकिल, हाँ 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 6 बीट साइकिल दादरा हो गया, हाँ जी, हाँ 3 के खंड जो उसके बन जाते हैं। जी तो अब कई होते हैं,
उनको ये होता है कि ओके, अब ये गाना अगर मान लीजिए क्लासिकल है, तो क्लासिकल में जनरली हम 3 ताल यूज़ करते हैं, तो वो 3 ताल को प्रेफ़र करेंगे अगर एनवायरनमेंट ही ऐसा। ऐसा और हाँ, फिर वो राग भी ऐसा चुनेंगे कि थोड़ा जो सुनने में क्लासिकल लगे, हैवी लगे, वैसा राग वो चुनेंगे, हाँ, जैसे दरबारी, है हाँ। ना? तो गज़ल के लिए भी कुछ वैसा यमन चुन लिया जाएगा, अगर वो राग के माध्यम से बना रहे हैं। अगर कई बार मोस्टली और ये कंपोज़र्स चीज़ डिपेंड करती है कि वहाँ क्या फ़िल्म में क्या चीज़ चल रही है या क्या चीज़ वहाँ दिखाई जा रही है, उस पे डिपेंड करता है क्या ये? उसमें बहुत वैरायटी, मैंने लास्ट में एक एग्जांपल दिया था कि शिवरंजनी जो है, हाँ। शिवरंजनी में जनरली सैड सॉन्ग मोस्टली सुने जाते हैं, लाइक हमारे इंडिया पाकिस्तान हाँ, दोनों जी, में। जी, वो तो हाँ, लाइक कॉमन मैं ही भी है, ज़ाहिर है सारा वो जैसे तो पंजाब से हूँ, तो पंजाब में शिवरंजनी काफ़ी यूज़ किया जाता है। हुँ। पाकिस्तान के भी काफ़ी गाने जी, मैंने जी, जी, सुने जी। शिवरंजनी पर। अब जयकिशन जी ने गाना बनाया बहारो फूल बरसाओ, शिवरंजनी में मोस्ट रोमांटिक गाना आज का, हाँ, बहुत आज जी तक हाँ, का, आज तक बनाए। जी, जी, है बिल्कुल ना? ऐसा और ही है। जयकिशन जी ने एक सैड सॉन्ग बनाया, दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, अच्छा हाँ, वो थोड़ा-सा लेकिन है हाँ, ना? वो टोटली सैड है, हाँ। पर फिर भी एनर्जेटिक है। हाँ, वही ना उसमें वो चीज़ दिखती है जो शंकर जी उनके यहाँ नज़र आती है वो अब हमें। देखिए बात से बात निकलती है। अब देखिए हम कंपोजिशन की बात कर रहे थे, जी हाँ, जी हाँ। कंपोजिंग की। अब आप चाहें तो कितना कॉम्प्लेक्स गाना बना लीजिए। अब अगर ये गाने लें, अभी जिक्र हम कर रहे थे तो मुझे ध्यान आ कि इस पे भी हम बात कर सकते हैं। अब देखिए ये गाना कैसे बना, सारा मोस्टली एक ही स्वर पे है। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर, है ना? तो आप देखिए, एक ही चीज़ में कितना देर तक वो कह रहे हैं अपने है ना? तो बात कह रहे हैं अब उसी पे। इसमें एम्फेसिस है, उसी चीज़, एक ही स्वर को एम्फेसिस बार बार करके रजिस्टर हो जाता है दिमाग में। हाँ, ये हाँ, भी हाँ। सोच तो है। अच्छा यही इसका आपका बड़ी अच्छी इससे एक और बात भी निकलती है कि अगर कोई गाना चाह रहा है कोई गाना, तो अगर उस ये समझ के गाए कि देखिए इसी सुर पे खड़े हो के मुझे ये कहना है, तो मेरा ख़्याल है परफ़ॉर्मेंस उस बेहतर है। हाँ, ये तो कंपोज़िशन की आप जो बात कर रहे हैं। अब अगर हम इसके टेक्निकली गाने में जाएँ, इसलिए मैंने अपने पिछले किसी लेक्चर में बोला था कि हर एक स्वर पे आप फ़ोकस करिए, हाँ, यही जैसे अभी आपने है ना? पॉइंट आउट किया। अब देखिए हम एक चीज़ काटते हैं, है ना? अब हम 10 अगर कट मारे, 10 कट एक जैसे आने चाहिए, हाँ, बिल्कुल, बात तो तभी है। है ना? हाँ, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी उँगली कटने का खतरा हाँ। होगा। तो यही सही। चीज़ स्वर में है। अगर आप उसको दिल दिल के झरोखे में तुझको बिठा, है ना? 10 हाँ, बार वही ये चीज़ आ रही है। सा आ गया, है ना? अगर हाँ, 10 सा में 4 सा आपके बेसुरे हो गए तो तो गाना हाँ, खराब हो गया। अनलेस कि हमें पता हो कि इसी भी सुर पे खड़े होके हाँ जी। ये अल्फ़ाज़ कहने हैं। ये गायकी में जैसे अभी आपने बताया और आप अपने स्टूडेंट को जैसे बता देंगे, गायकी में इन चीज़ों का ख़्याल रखें कि सुर क्या हुँ। कहना है हमें और वो क्या वो डिमांड कर रहा है वो सारा। तो मेरा ख़्याल है कि अभी हम थोड़ा-सा ब्रेक टाइम हुआ है, फिर इसी बात को आगे हम जारी करते ज़रूर हैं। डॉक्टर साहब। ठीक है जी? तो ब्रेक टाइम होता है, उसके बाद दोबारा। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर हैं और बड़ी दिलचस्प जो बातचीत चल रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग आप लोगों को भी लग रहा होगा यकीनन। तो जी, आप बता रहे थे उसका जी, हाँ जी, तो हम सुर के। कंपोज़िंग की बात कर रहे थे जी, जी। और लिरिक्स की बात कर रहे थे, कैसे लिरिक्स देखिए, इतने अज़ीम शायर हुए हैं इंडिया पाकिस्तान दोनों में, जी, जी। क्या गज़ल लिखे हैं, क्या गीत लिखे हैं। बहुत खूबसूरत कलाम। और इसमें भी जैसा अभी मैं कंपोज़र्स की बात कर रहा था कि उनकी सोच में बड़ी वैरायटी थी। हुँ, हुँ। इसी तरह शायरों की सोच में भी बड़ी वैरायटी थी। हुँ, हुँ। उर्दू के बड़े-बड़े मायनाज़ शायर हुए हैं ना, जी, जी। जैसे मजरू साहब हुए हैं, साहिर लुधियानवी यानी हुए हाँ, हैं, है ना? कमर जलालाबादी हुए बहुत हैं सारे हाँ, और एक से एक बढ़ के एक। हैं? नहीं आ नहीं रही। अभी नहीं अब फिर अभी तो हमने कहा भी नहीं, मैं उन्होंने कहा है कि मैं उन दोनों को बोल रखा है कि मैं पहले ब्रेक में फ़ोन हाँ, हाँ, हमें पता ही ना चले। हाँ, अच्छा लेकिन जब मैं वो उनसे कहूँगा तब वो लोग करेंगे। हाँ, और फिर वो बीच में फिर वो नहीं ठीक है, चेक कर लिया आपने। अच्छा हाँ, नहीं सही है। तो अब हम कहाँ से शुरू करें? कहाँ रोका था? अ,
ये तो हम वही बात थी। शायरों की बात कर रहे थे, हाँ, नजरुल जैसे भाई सुल्तान। कमर जलाल हाँ, उन्होंने आपने कहा और एक दो शायर के नाम लिए हम जैसे। हाँ जी, अब देखिए उर्दू, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज जी, जी। बहुत शायरी हुई है, हुँ, पर हम मेनली जैसे बॉलीवुड की बात करें, हिंदी उर्दू ज़्यादा थी, उसमें उर्दू मोस्ट प्रोमिनेंट थी। जी, जी, जी। अभी एक बार किसी बड़े शायर ने बोल दिया कि जब तक आप गीत में उर्दू के लफ्ज़ नहीं डालते तो गीत अच्छा नहीं कंप्लीट बन सकता। कंप्लीट नहीं हो लगता तो उन्हें। ये उनकी राय थी ये। हाँ, उनकी राय थी। अब चीज़ ये है कि जिसमें पकड़ होती है ना, वो उसका मास्टर होता ज़ाहिर है। है ना? एक शायर हुए गोपाल दास नीरज। अच्छा, जी, जी, जी। नीरज उनका तखल्लुस जी, था। जी, जी। तो नीरज जो थे, उन्होंने वो बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक गाना, एक मूवी आई थी, शायद गैम्बलर थी मूवी, नहीं, एक तो प्रेम पुजारी थी अच्छा। और एक शायद गैम्बलर थी। अ, एक गाना है रंगीला रे, तेरे रंग में हाँ, हाँ, जी, यू जी, जी, रंगा जी। है मेरा मन, हाँ, छलिया हाँ। रे। देखिए सारे वर्ड हिंदी के उन्होंने यूज़ किए। हाँ, बड़ा खूबसूरत और सॉन्ग है। देखिए अब ये वर्ड हिंदी के हैं सारे, और गाने का जो सिनेरियो है या इसका म्यूज़िक आप सुने, इतना एनर्जेटिक है, वो हाँ, सारा बहुत ज़्यादा। क्लब म्यूज़िक जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। है ना? तो इसमें वो उनकी जो क्रिएटिविटी थी ना, उसकी कोई लिमिट नहीं थी। एग्ज़ैक्टली। वो कुछ भी लिख सकते थे, कुछ भी बना हाँ, सकते थे। हाँ, हाँ। ऐसे ही एक बार एक चैलेंज आया, नीरज नीरज जी का एक गाना था, आप हाँ, हाँ। सबने सुना होगा। कौन-सा? उम, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि ये सिचुएशन जब आई तो नीरज जी को गाना लिखने के लिए बोला गया। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि ओके मैं लिख देता हूँ। तो उन्होंने ये वैसे शंकर जयकिशन जो पहले ट्यून मीटर देते थे, है ना? अच्छा, अच्छा। पर वो बाय चांस शंकर जी तब तक पहुँचे नहीं थे स्टूडियो में, तो इन्होंने लिखना तो शुरू उन्होंने लिख दिया। अच्छा। तो वो इतना बड़ा मुखड़ा बना, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हज़ारों रंग के नज़ारे ये बन बन गए, गए। है ना? हाँ, ये एक लाइन, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जी, जो रात आई तो सितारे ये बन गए। दूसरा। ये दूसरी इतनी लंबी लंबी लाइनें, जिसने भी पढ़ी, है ना, तो उसने बोला ये इतनी लंबी लाइनें कौन पढ़े कंपोज हाँ, करेगा और या गाएगा, है ना? तो शंकर जी आए जब, तो उन्होंने बोला शंकर जी देखिए कितनी ये कैसे बनेगा इसका गाना। बोलते नहीं कोई नहीं, देखते हैं। तो उन्होंने सोचा, हारमोनियम लिया, बैठे, पढ़ी लाइनें, ओके। तो फिर उन्होंने उसको क्या किया, एक एक लाइन को चार चार हिस्सों में बांट दिया, अच्छा, अच्छा, अच्छा। है ना? हाँ, अब हाँ आप जी, देखिए सुनने में पता आपको है। हर लाइन के चार हाँ, हिस्से लगेंगे ना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। क्या खूबसूरत ये इन्होंने कंपोज़ किया है। हाँ, और देखिए वो जो बात आपने बताई वाक़ई उसमें उन्होंने ऐसे टुकड़े करके बिल्कुल। कितना खूबसूरत तो है। यही चीज़ है, देखिए जैसा मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि क्रिएटिविटी हर दौर में रही है। ऐसा नहीं कि आज सिर्फ़ चीज़ है कि जो काम कराने का एक रिक्वायरमेंट होती है ना, वो बदलती रही टाइम टू टाइम। हुँ, लाइक पहले लोग जैसे बड़े-बड़े फ़िल्म मेकर हुए, राज कपूर हुए या और सत्यजीत रे हुए, है ना? और भी ऋषिकेश मुखर्जी हुए, हुँ। के आसिफ़ हुए, है ना? हाँ, नौशाद साहब की हाँ उनसे जी। बड़ी ट्यूनिंग थी। हुँ, अब नौशाद साहब ने किस्सा वैसे भी मुझे पर्सनली भी बताया था, पर उन्होंने किसी इंटरव्यू में भी बोला था कि हुँ। जब वो दिलीप कुमार जी और मधुबाला एक सीन में होते हैं तो वो बोलते नहीं हैं, है ना? अच्छा, बोलते नहीं हैं, कोई डायलॉग नहीं है, वो बोलते मैं बैकग्राउंड दिखाना चाहता हूँ ऐसे। अच्छा। तो शाह साहब ने बोला कि ओके इसमें म्यूज़िक नहीं, मैं तो बड़े गुलाम अली खान साहब से गवाना चाहता हूँ। अब जी। खान साहब तो फ़िल्म में गाते नहीं थे, हाँ, हाँ, हाँ। तो उन्होंने ही बोला कि अब नौशाद साहब दोनों तरफ से जानते थे लोग। खान साहब भी उनको भी बड़ी अच्छी जान तरह जानते थे और हाँ, के आसिफ तो उनके उनको भी प्रोड्यूसर थे। हाँ, हाँ। तो अब
वो बोलते खान साहब ने बोला कि नौशाद साहब मैं तो गाता नहीं मूवी में, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया, मेरे इस तरफ से तो ना है। हाँ, तो हाँ, बोलते नहीं खान साहब, बात है कि मेरे उनसे भी बड़े अच्छे रिलेशन हैं, मैं तो मना नहीं कर सकता। तो मना नहीं कर सकता। ऐसा करते हैं हम, प्राइस ही आप इतना बता देना, वो मना ही कर खुद ही देंगे, मना अपने आप ही मना करोगे, ठीक है। तो उस टाइम मेरे ख्याल से, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, एक गाने के मैक्सिमम कोई सिंगर मेरे ख्याल 400-500 रुपए लेता होगा, हाँ, जो ज़ाहिर है उस है ज़माने ना। में तो हाँ, तो ये 55-56 में मूवी बन रही थी, बनी उस थी टाइम हाँ की वो। बात है। तो खान साहब ने ये मुग़ल-ए आज़म की मुग़ल-ए बात आज़म या की बात है, वो है प्रेम जोगन बन हाँ जा, जी, जी, एक जी, जी। बैकग्राउंड में आता है। तो वो उन्होंने बोला, जब गए उनके पास नौशाद साहब और आसिफ साहब, तो उन्होंने बोला कि खान साहब आपको ये गाना गाना। वो बोलते नहीं भी, मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, मेरे तो कहीं और मसरूफियात हैं ना, तो मैं शायद नहीं कर पाऊँगा, और मेरा काम ऑलरेडी मैं बुक्ड हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आपको ज़रा, वो बोलते नहीं आप मेरी गाना तो आप ही प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। अच्छा तो बोल रहा नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए तो सही, अगर नहीं कर सकेंगे मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगा। तो उन्होंने बोला मैं 25,000 लूँगा। क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये बहुत हाँ हाँ। मैक्सिमम माँग लो, तो तो के आसिफ साहब ने एक सेकंड उन्होंने दिए वो हो गया। फिर उनको गाना पड़ा। हाँ, नहीं बाकायदा और बड़ा अच्छा हाँ उन्होंने जी, और हाँ जी। वो क्योंकि किया देखिए, वो रात का माहौल था, शांत माहौल था, उसको इंस्ट्रूमेंट से भी कर सकते थे, बट वो लफ्ज़ों से कुछ, क्योंकि डायलॉग नहीं थे, नहीं थे हाँ, वो लफ्ज़ों बिल्कुल। से कुछ कहना चाह रहे थे। तो इसलिए हुँ, नौशाद साहब की सोच थी कि इसमें इस इस तरह तरह इसको पेश कोई किया जाए तो क्लासिकल, कुछ हाँ, ठुमरी टाइप का कुछ ऐसा हो तो अच्छा लगेगा। देखिए कितना मतलब यानी कि सोच विचार करके फिर जब हाँ, चीज़ तो सामने आई तो वो भी इसलिए ठीक है। मैंने बोला ना कि काम करने वाला और काम करवाने वाला, दोनों की मेहनत चाहिए। मेहनत चाहिए और कोऑर्डिनेशन भी उनका आपस में ऐसा हो कि हाँ, ताकि जो चीज़ बने वो बड़ी लाजवाब। तो उसी हिसाब से फिर ये चीज़ उनके देखिए कि उनको फ़िल्म की सिचुएशन पता थी। अब उनके माइंड में आ रहा है कि इसको किस तरह इसको मैं पेश करूँ और क्या करूँ? और उन्होंने सिलेक्शन भी ऐसी थी कि उनको किया जाए जो उस ज़माने के सबसे बड़ा और आज तक खैर बड़ा नाम है, बड़े हाँ गुलाम जी। अली साहब। तो जी, जी, आप बता रहे थे। अच्छा ये अब ये तो हो गई इसकी बात कि जो उन्होंने इस लिहाज़ से उन्हें गवाया, कंपोज़ किया। लेकिन जो उनके जो इसमें शायरी तो यहाँ नहीं थी ना इसमें तो यूँ के लेकिन उन्होंने खुद ही अपने माइंड से एक चीज़ सोच के पेश नहीं, की। वो शकील साहब ने ही लिखा था, अच्छा वो भी शकील अच्छा, अच्छा नहीं यार वेरी मेरे गुड। ख़्याल से। हाँ, हाँ। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट मेरे ख़्याल से शकील साहब ने ही लिखा होगा। हाँ, लेकिन इस तरह के अशार शकील साहब साहब सब तरह के हाँ। इतने भजन लिखे उन्हें, हाँ, तू मतलब वही गंगा ना की कि अच्छा मौज, ये सिचुएशन है तो ये लिखा तू जाए और गंगा की मौज में नदिया का धारा। हाँ, हाँ, बड़ा अच्छा इसमें रफ़ी साहब ने इसमें उर्दू कहाँ है, देखिए उन्होंने हिंदी भी लिखा। हाँ, हाँ, वही कमाल, बड़ी सो कमाल। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती थी कि करैक्टर कौन है। अगर बैजू अच्छा, बावरा है, वो अगर मान लीजिए यूपी का से बिलोंग हाँ, करते हैं, ज़ाहिर है तो कैरेक्टर उस जो है तरह की यूपी से हाँ, लैंग्वेज होनी चाहिए, हाँ, अच्छा, हाँ, ज़ाहिर है है ताकि ना। कि उस दौर में, हकीकत से करीब नज़र आए। उस दौर में गज़ल इतनी नहीं चलती थी, हाँ, वो ज़ाहिर है कि ख्याल गायकी थी। तो ख्याल गायकी की ज़्यादा कंपोजिशंस आप देखो, जो वर्ड उनके होते थे वो ब्रज भाषा में होते थे। हुँ, और मुझे इससे एक चीज़ ध्यान आई, एक पंडित अजय चक्रवर्ती जी ने शायद एक जगह बोला, मैंने उनकी एक इंटरव्यू देखी थी। उन्होंने बोला शायद ये कहीं न कहीं जो हमारे बुज़ुर्ग लोग थे, उनके पार्ट पे कमी रह गई, क्योंकि उन्होंने रागदारी में ज़्यादा शायरी नहीं डाली। हुँ, तो हुँ, तो हुँ। अब जब राग गाते हैं तो समझ भी नहीं आता कि क्या गा रहा है, इसलिए आम आदमी उसको कनेक्ट नहीं कर पाया। हाँ, नहीं हाँ, ये है राइट। क्योंकि वो तो उसमें सुरों पे अपने वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसमें हाँ चल रहा जी। है मामला। लेकिन क्योंकि आम आदमी के लिए तो एक आवाज़ है जो आ रही है। नहीं, देखिए आम आदमी सबसे पहले जो है शब्द वही ना, वो तो वहाँ नहीं है दिख ना। रहा है। अगर अगर हम गाना गाए जाने कहाँ गए वो दिन, वो गाने की जो एक फीलिंग या उसको पेन है, वो नहीं समझ सकेगा। वो पहले तो शब्द देखा, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी याद में नज़रों को हम बिछाएंगे, है हुँ, ना। वो पहले वर्ड को सोच के, ये सबसे बेसिक लेवल जो हमने पहले लेवल भी जी। एक्सप्लेन किए थे, सुनने के भी लेवल और हाँ। समझने के, म्यूज़िक के परसेप्शन के डिफरेंट लेवल होते हैं। एक बात और इसी तरह मेरे ज़हन में एक सवाल इसी दौरान ये आया कि क्या हर कंपोज़र जो है वो म्यूज़िक मतलब यानी इंस्ट्रूमेंट बजाने की उसका ज़रूरी है या
हम ऐसी तर्ज दे दें कि भाई ये तो ये तर्ज बन गई, तो या कोई ज़रूरी चीज़ें हैं? वाइल कंपोजिंग ये बहुत ज़रूरी नहीं है, बट उसको समझाने के लिए किसी को, या मान लीजिए प्रोड्यूसर को सुनाना, एक्सप्लेन करना, ये मैं पहला सिस्टम बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं होता, अब डिफरेंट सिस्टम है ऑल टुगेदर। तो उस टाइम सिटिंग हुआ करती थी, कंपोज़र जनरली हारमोनियम लेके बैठते थे, तो एक या दो सिटिंग म्यूजिशियन हुआ करते थे, तो वो सारा 2-3 जने मिल के रफ गाना सुनाते थे कि इस तरह का सुनेगा। कई बार तो लाइक जो सुनने वाले थे वो जज नहीं कर पाते थे, बट एक चीज़ क्लियर है, कंपोज़र को पता होता था कि ये इसकी आउटपुट ऐसे आ जाएगी जो अच्छा मैं चाहता हूँ। अच्छा 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 हाँ, कई बार ऐसा भी हुआ, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी का भी इस तरह से नाम नहीं लेता। लाइक कंपोज़र्स ने गाने सुनाए और लाइक सिंगर से भी गवाया, तो प्रोड्यूसर्स बाहर उठ के चले गए। कॉल आ रही है डॉक्टर जी हेलो जी जी, आप ऑन एयर हैं जी। कौन साहिबा बात कर रही हैं? जी, मेरा नाम कमर है जी जी और आपका प्रोग्राम कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। जी, थैंक यू। कुछ एपिसोड्स मुझसे मिस हुई, एक दो चीजें थी मेरे दिमाग में, तो अगर मैं सोच रही थी जी कि अगर उसका मैं अगर क्वेश्चन कर सकूं रमनकांत जी से। जी जी जी, ज़रूर। आपका क्या आप सवाल है? क्वेश्चन ज़रूर जी करिए, अगर हम आंसर कर सके तो जी ज़रूर जी करेंगे, नहीं तो हम आपको नेक्स्ट फिर बता देंगे। जी जी, आप क्वेश्चन कीजिए। जी अम, असल में म्यूजिक का शौक है मुझे, और मैंने कुछ और लोगों को भी देखा है जिनको म्यूजिक का शौक होता है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आती कि अगर वो म्यूजिक को प्रॉपरली सीखना चाहे तो उसके लिए क्या बेसिक स्टेप्स लेने चाहिए और क्या पैथ होना चाहिए। अगर इस पे आप थोड़ा सा बता दें कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरह पता चले कि हमारे अंदर ये स्किल है और हम इसको मजीद डेवलप कर सकते हैं। कमर जी, आप किस तरह का गाना गाना चाहते हैं, पहले तो ये मैं जानना चाहूँगा। मेलोडियस, पुराने गाने, नया म्यूजिक नहीं। ओके, नहीं देखिए, वो मैंने क्वेश्चन इसलिए किया था कि ये डिपेंड करता है कि हम पहले के, शायद आपने वो एपिसोड मिस किया होगा, हाँ, उसमें जैसे हमने आपने बताया कि कुछ एक्सप्लेन किया एपिसोड था। आप यहाँ मिस किया आपने। जैसे अगर आपने कव्वाली गानी तो और तरह की ट्रेनिंग उसके लिए होगी, है ना। अगर आपने एक मान लीजिए गेट टुगेदर में करियोकी सिंगिंग करनी है तो वो जी। आपकी और तरह की ट्रेनिंग चलती है। अगर आपने क्लासिकल सीखना तो वो फिर टोटली सिस्टमैटिक ट्रेनिंग चलेगी, वो लंबी ट्रेनिंग हो जाती है फिर। तो जी, ये मैं क्लासिकल ही पूछना चाह रही थी क्योंकि देखिए, असल म्यूजिक तो वही है। हाँ जी, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, क्लासिकल सीखने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए वो चाहिए पेशेंस। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि क्लासिकल जो है एक बड़ी गहरी विद्या है, तो इसके लिए अगर आप बहुत ज़्यादा रियाज नहीं कर पाएंगे तो आप इसके आउटपुट नहीं ले सकते। तो अगर सिंगिंग शुरू करनी हो, लंबा सफर भी हो, तो एवरेज रियाज करने का टाइम डेली कितना होना चाहिए क्लासिकल की सूरत में, और अगर करियोकी सिंगिंग सीखनी है तो उस सूरत में भी? अच्छा, अभी देखिए, हम सभी घर में काम करते हैं, खाना बनाते हैं। आप ये बताइए, आप कितनी देर में सारा खाना बना लेती हैं? डिपेंड करता है हाँ, तो कि किस तरह की डिश है और हाँ जी, तो वही चीज़ है कि जिस तरह का रियाज़ है और जो आप रिज़ल्ट्स अचीव करना चाहते हैं उसके बेस पे ही आप रियाज़ का टाइम एलोकेट कर सकते हैं अपने स्केड्यूल में। जी जी, चलिए, आपको आपका सवाल का जवाब यकीनन मिल गया होगा। और वैसे एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी और भी नाज़रीन के लिए भी ये है कि जो पिछले जो प्रोग्राम हुए हैं, चूँकि आपने बताया कि वो मिस हुए हैं कुछ 1-2 प्रोग्राम हमारे एपिसोड जो पीछे थे। जी लेकिन अगर आप देखें तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो है उससे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, और आगे भी अभी जैसे कि करियोकी का भी जैसे ज़िक्र हुआ, तो मेरा ख़्याल है कि अक्सर लोगों को ये शौक भी होता है कि करियोकी पे भी गाएँ। जैसे आपने क्लासिकल की बात की, लेकिन ओमन जैसे होता है तो हम एक उस पे भी नेक्स्ट उसमें प्रोग्राम भी करेंगे। और फिर आप ये बाकायदे से देखिए तो देखिए आपको that would be यकीनन great. सारे जी, अपने that जी would be great. जी जी जी, तो ये हम बिल्कुल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। Thank you very much. बहुत शुक्रिया, Thank बहुत you. शुक्रिया। Okay जी, जी bye. जी, बाय।
जी। जी, इत्तेफ़ाक से हमारी ये कॉलर ने इस वक़्त कॉल किया। लेकिन ये कि आप जैसे बता रहे थे जो हमारी बात हो रही थी, अभी इन्होंने भी एक सवाल किया। हाँ जी। तो इस आज जैसे आपने इतनी चीज़ें अच्छी बताई और उसके बाद मैं ये सोच रहा था कि आजकल बड़ा रुझान है लोगों को कि जो है ना हम गाएँ उस पे कैरेओके पे। हालाँकि जैसा कि आपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि बाकायदा म्यूज़िक है, गाना भी है। तो अगर म्यूज़िक की समझ, बूझ और ये सारी चीज़ें ना हो और सीखे ना, तो वो निखार नहीं आता। हाँ जी, नहीं इसका देखिए मोटा एग्ज़ाम्पल मैं दे सकता हूँ जी, जी, कि ज़रूर। आपने अगर गाड़ी की ट्रेनिंग नहीं ली और आप सड़क पे निकल गए, हाँ जी, है ना? तो फिर चार क्या पाँच असर होगा? 4-5 लोगों को मारेंगे, फिर आप गाड़ी सीख जाएँगे, जी, है ना? पर चीज़ इसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन अपनी तरफ से जो गाएँ, अपना पूरा फ़ोकस रख के गाएँ। अब देखिए धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट आपकी होती रहेगी। चलें ये तो बड़े काम की बातें आज जैसे प्रोग्राम में हुई और आपने ऐसे बताया कि किन चीज़ों को ख़्याल रखा जाता है, शायरी का और म्यूज़िक डायरेक्टर क्या सोच के कर रहे होते हैं अपना काम। तो आगे भी इन सारी चीज़ों पे गुफ्तगू जारी रहेगी। आज आखिर में आप कोई ख़ास मैसेज देना चाहें हमारे नाज़रीन को इसी हवाले से जो आज हमारी गुफ्तगू हुई? ये देखिए डॉक्टर साहब जो हम बातें सारी करते हैं उसका मकसद यही है कि एक बैकग्राउंड पता चले कि हम म्यूज़िक को किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से उसमें जो लोग मेहनत बिल्कुल, डालते हैं बिल्कुल। अपनी और उनकी सोच क्या होती है। हाँ, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट के पीछे की सोच को समझने की हमारी कोशिश समझ करते में हैं, होगा, तो फिर हम उसको जो प्रोडक्ट है उसको भी समझ पाएँगे कि समझ गाना पाएँगे गाना सुनने के कह लिए हो क्या या रहा गाने के लिए। जी, है जी, ना? बड़ी अच्छी बात। गाने की ट्यून गाना नहीं ने होता। हाँ, उसकी एक-एक है ना? चीज़ उसमें छोटी-छोटी टेक्निकल बहुत कुछ होता है, टेक्निकल में जैसे स्वर ताल की बात करते जी, हैं, जी, जी। जल्दी-जल्दी में बताऊँगा। और दूसरा एक्सप्रेशन होता है, बिल्कुल, बड़ा आवाज़ इम्पोर्टेंट आपको कितनी थ्रो चाहिए, कई गाने बहुत सॉफ्टली गाए क्यों गाए जाते हैं, उसको हार्डली भी गाया जा जी, सकता जी, जी, बिल्कुल। है ना? तो ये सारी चीज़ें नाज़रीन के किस तरह भी जैसे इन्होंने कहा, किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखा जाएगा, तो वो कैसे हम करेंगे, आइंदा हमारे प्रोग्रामों में ये चीज़ें आप देखेंगे और इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता प्रोग्राम में देख के ये मुझे यकीन है कि यकीनन जब आप लोग कुछ इस तरह की कोशिश जब करेंगे अपने बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वाज़ेह फ़र्क आएगा आप लोगों के अपने इस शौक़ में, उसको निखारने में और जूँ-जूँ जिसका शौक़ होगा उतना ही वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। तो बिल्कुल। जितना जो शौक़ से जितना सीखेंगे, समझेंगे, उतना ही अच्छा सारा होगा। तो नाज़रीन ठीक है, आज के प्रोग्राम के लिए फिर इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीक ज़रूर हाज़िर होंगे रमन खान जी के साथ। थैंक यू। थैंक यू।